षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया के अनुसार धातुओं में प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। तो हमने पहले प्रत्ययों के दो हिस्से किए, सार्वधातुक प्रत्यय और आर्धातुक प्रत्यय। इसलिए किए दो हिस्से कि सार्वधातुक प्रत्यय जब लगता है धातु से कर्ता अर्थ में, तो बीच में विकरण बैठता है। जिस गण का धातु उस गण का विकरण, और जिस गण का कोई विकरण नहीं उसके लिए सामान्य विकरण शब्द। जब आधातुक प्रत्यय लगता है धातु से तो न गण और न विकरण, इसलिए साधातुक आधातुक ये दो अलग अलग रास्ते हैं। पाणिनि सम्मत मत यही है कि धातुओं से जब हम साधातुक प्रत्यय लगाएं तो बीच में आधातुक प्रत्ययों को न घुसेड़ें। जो कौमुदी में लट के बाद लिट बनाया गया है, तो भवति और बभूव में जमीन आसमान का अंतर है। भवति की प्रक्रिया और बभूव की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए भवति के बाद बभूव नहीं बनाना चाहिए। भवति के बाद बनाना चाहिए भवतु, अभवत, भवेत और भवन, भवन भवंतो भवंत। लट लोट लंग विधिलिंग और शित प्रत्यय जो कृत हैं, क्षत्रि शानच इत्यादि, यही पाणिनि विधि है। इसलिए साधातुक आधातुक के लिए अलग अलग कार्य कहते हैं। कुछ कार्य सामान्य हैं जो साधातुक आधातुक दोनों में होते हैं, उनको तो एक साथ कहते हैं। किंतु विकरण साधातुक में होता है, आधातुक में नहीं होता, तो विकरण का प्रकरण वो 3-1 में कहते हैं। और इडागम आधातुक में होता है, उसको 7-2 में अलग से कहते हैं। तो जब हम साधातुक से आधातुक में जाते हैं तो हमको एक प्रकरण से उछल के दूसरे में जाना पड़ता है, फिर दूसरे से पहले में आना पड़ता है। लट के बाद लिट में गए, लुट में गए, लिट में गए, फिर लोट में गए तो वापस आइए। तो इसलिए साधातुक से आधातुक, आधातुक से सार्वधातुक, सार्वधातुक से आधातुक, आधातुक से सार्वधातुक, ये कोई विधि नहीं है पाणिनि की। इसलिए पाणिनि के प्रकरणों का अनुसरण करके हमने जो विधि बनाई है, जिसका नाम हमने पौष्पी प्रक्रिया दिया है, यही वस्तुतः भगवान पाणिनि की प्रक्रिया है। तो इसके अनुसार हमने धातुओं से सारे साधातु प्रत्यय लगा लिए। तिंकृत का भेद नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तिंग और कृत की अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। कौमुदी में पहले 10 लकार बना दिए और उसके बाद जब कृदंत में गए तब क्षत्रि शानच को बनाया। जब लट की प्रक्रिया और क्षत्रि शानच की प्रक्रिया समान है, लजादेश है क्षत्रि शानच, तो लट के साथ ही बनाना चाहिए। लट के बाद क्षत्रि शानच बनाना चाहिए, तो उसको छोड़ करके लिट बना दिया। अकारादि क्रम ये तो वर्णमात्रिका क्रम है, ये पाणिनि का क्रम थोड़ी, ये पाणिनि की प्रक्रिया क्रम नहीं है। इसलिए सर्वथा नवीन विधि से हम आपको एक प्रक्रिया बता रहे हैं। इससे पढ़ने से जो जंगल के समान गहन धातु अधिकारी प्रक्रिया है, वो 2 महीने में सिद्ध हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी सिद्ध कर लेते हैं। तो हमने साधातुक प्रक्रिया पूरी बता दी। लट लोट लंग विधिलिंग, इन 4 लकारों के रूप बनाना, सारे उपदेशिक और सारे अतिदेशिक धातुओं के, ये हमने सीख लिया। उसके बाद सारे धातुओं में क्षत्रि शानच इत्यादि जो शित प्रत्यय हैं, शितकृत, उनको भी लगा लिया। अब हमने आधातु प्रक्रिया में प्रवेश किया कि धातुओं से अब हम आधातु प्रत्यय लगाएंगे। तो आधातु प्रत्यय लगाएंगे विचार करने के साथ ही हमें बुद्धि में जान लेना चाहिए कि अब हमको किसी गण की आवश्यकता नहीं है। अब हम धातु के गण का विचार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको विकरण नहीं लगाना है। गण बने हैं विकरण के लिए और विकरण बने हैं सार्वधातु प्रत्यय के लिए। जब प्रत्यय आधातुक लग रहा है धातु से, तो हमें विकरण नहीं लगाना है, तो हमको गण का विचार भी नहीं करना है। तो क्या विचार करना है? आधातुक प्रत्यय परे होने पर हमको विचार करना पड़ता है इडागम का।
इडागम का, किंतु इडागम विकरण के समान नहीं है। विकरण तो लगता ही है, उसका कोई विकल्प नहीं होता। जब धातु के सामने कर्तरी सार्वधातुक प्रत्यय आके बैठा तो विकरण आएगा ही, किंतु इडागम ऐसा नहीं है। इडागम वलादि आधातुक प्रत्ययों को होता है, सारे आधातुक प्रत्ययों को नहीं होता। वलादि आधातुक प्रत्यय होने के बाद भी कभी इडागम नहीं होता, क्योंकि वह धातु को भी देखता है। इडागम प्रकृति प्रत्यय दोनों को आश्रय देता है। इसलिए जो आधातुक प्रत्यय हैं ये दो प्रकार के हैं। जिनको इडागम होता है वो सेठ प्रत्यय है, और जिन्हें इडागम नहीं होता वो अनिट प्रत्यय है। तो आधातुक प्रत्ययों के हमने दो हिस्से कर दिए, अनिट आधातुक प्रत्यय और सेठ आधातुक प्रत्यय। तो पहले हम अनिट आधातुक प्रत्ययों का विचार करेंगे, उसके बाद हम इडागम के प्रपंच में फंसेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यक प्रत्यय। यक प्रत्यय के अनुसार प्रक्रिया चलती है। प्रक्रिया ये नहीं देखती कि तिंग प्रत्यय है कि कृत है, कि उससे भिन्न है। यक प्रत्यय न तिंग है न कृत है, दोनों नहीं है, तो इससे प्रक्रिया को लेना देना नहीं है। प्रक्रिया देखती है कि प्रत्यय साधातुक है कि आधातुक है। यदि आधातुक है तो सेठ है कि अनिट है। और प्रक्रिया की दृष्टि से हम क्या देखेंगे कि प्रत्यय कित है कि यितलित है कि इन चारों से भिन्न है। तो हमने सबसे पहले यक प्रत्यय को लिया, इसलिए लिया कि यहाँ हमें इडागम का विचार नहीं करना है। तो देखिए यक प्रत्यय कब होता है धातुओं से। पहला विचार ये करें यक होता कब है। तो हमने जाना है कि धातुओं से लकार होते हैं जो 10 लकार। इन लकारों के 3 अर्थ होते हैं। लक कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। और ये लकार 2 प्रकार के होते हैं, साधातुक लकार और आधातुक लकार। तो लट लोट लंग विधिलिंग ये 4 लकार साधातुक लकार हैं, और बचे हुए लकार आधातुक लकार हैं। लेट लकार सिप न लगने पर साधातुक है और सिप लगने पर आधातुक है। ये सारा विचार हम कर चुके हैं। तो हमने धातुओं से साधातुक प्रत्यय लगाए, और कौन से साधातुक लगाए? कर्ता अर्थ में होने वाले साधातुक लगाए। अभी तक हमने अष्टाध्यायी सहजबोध के प्रथम भाग में धातुओं से कर्ता अर्थ में होने वाले साधातुक प्रत्ययों को लगाया, साधातुक तिंग और साधातुक कृत। ये काम पूरा हुआ। तो अभी हम साधातुक प्रत्यय लगाने का कार्य कर ही रहे हैं। तो हमने अभी तक धातुओं से कर्ता अर्थ में साधातुक प्रत्यय लगाए, अब हम धातुओं से भाव और कर्म अर्थ में साधातुक प्रत्यय लगाएंगे, तो साधातुक का पूरा काम हो जाएगा। तो हमने कर्ता अर्थ में साधातुक प्रत्यय जब लगाए तब क्या काम किया कि धातुओं से जब साधातुक प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ तो हमने ये विचार किया कि कर्ता अर्थ में ये जो हमने साधातुक प्रत्यय लगाए हैं, साधातुक तिंग अथवा साधातुक कृत, तो इनके लगने पर हमें अवश्य धातुओं के गण का विचार करना चाहिए और गणानुसार विक्रम बैठाना चाहिए। किंतु जब साधातुक प्रत्यय धातु से लगे और उसका अर्थ कर्ता न हो, उस साधातुक प्रत्यय का अर्थ भाव अथवा कर्म हो, तब गणानुसार विक्रम नहीं लगेगा। तब विक्रम तो लगेगा किंतु सार्वधातु के यक, सारे गणों के धातुओं से एक ही विक्रम लगेगा, यह है यक। तो इस यक के बारे में हम समझ लें। तो हम ये देखें कि धातुओं से लट लोट लंग विधिलिंग लकार के प्रत्यय लगे हैं, अथवा क्षत्रि शानच इत्यादि शित कृत प्रत्यय लगे हैं, और इनका अर्थ कर्ता नहीं है, इनका अर्थ भाव अथवा कर्म है। तो सारे गणों के धातुओं से हम एक विक्रम लगाएंगे, यह सार्वधातु के यक। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात, चूंकि ये यक प्रत्यय साधातुक परे होने पर कहा जा रहा है,
तो जो 4 लकारों से बचे हुए लकार हैं उनके लगने पर हम धातुओं से यक नहीं लगाएंगे, तब यक नहीं लगेगा। तो कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय परे होने पर गणानुसार विकरण, और जिसके लिए नहीं कहा कोई विकरण वहाँ शक, और भाव तथा कर्म अर्थ में साधातु प्रत्यय लगने पर केवल यक प्रत्यय। इसका अर्थ हुआ कि धातुओं से आधातु प्रत्यय परे होने पर कोई विकरण नहीं लगेगा, न तो शबादि लगेंगे और न यक लगेगा। इसलिए ये जो यक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका कितना बड़ा क्षेत्र है। धातुओं से लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के प्रत्यय लगे हों अथवा शत्रु शाना इत्यादि शित प्रत्यय लगे हों और ये प्रत्यय भाव कर्म अर्थ में लगे हों, तभी हम धातुओं से साधातु के यक लगाएंगे। बस इसके बाद हम यक नहीं लगाएंगे। अर्थात इस यक का संबंध आधातुक लकारों से और आधातुक कृदंतों से नहीं है। ये जो भाव कर्म प्रक्रिया है इसके 2 विभाग बन गए। साधातु प्रत्यय परे होने पर यक लगाना और आधातु प्रत्यय परे होने पर यक को नहीं लगाना। तो यह हम आरंभ कर रहे हैं अष्टाध्यायी सहज बोध का जो दूसरा भाग है, उसका ये 6वां पाठ है, 136 पृष्ठ है। इसके पहले हम निस प्रत्यय लगा चुके हैं, अब हम यक प्रत्यय धातुओं से लगा रहे हैं। तो हमने जाना कि धातुओं से लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 लकारों के प्रत्यय भाव अथवा कर्म अर्थ में हों तो हम धातुओं से सारे धातुओं से यक प्रत्यय लगाएंगे। सूत्र है साधातु के यक, और इस साधातु के यक सूत्र के पहले सूत्र है अष्टाध्यायी में क्षीण भाव कर्मणों हो, उससे हम भाव कर्मणों की अनुवृत्ति लेंगे। साधातु के यक सूत्र है 3-1-67, 3-1-67। इसके ठीक पहले सूत्र है 3-1-66 क्षीण भाव कर्मणों हो, वहाँ से हमने भाव कर्मणों की अनुवृत्ति ले ली। अष्टाध्यायी बनी है अनुवृत्ति के क्रम से। अष्टाध्यायी में जो सूत्र बैठे हैं ये अधिकार और अनुवृत्ति के अनुसार बैठे हुए हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। इस अष्टाध्यायी की संरचना के 3 प्राण तत्व हैं। एक है अधिकार, दूसरा अनुवृत्ति और तीसरा तत्व है प्रकरण। प्रकरण एक प्रकरण में पाणिनि एक बात कहते हैं। अष्टाध्यायी में 3-1-5 से लेकर 3-1-32 सूत्रों तक सनादि प्रत्यय कहे गए, जिन्हें हम धातु प्रत्यय कहते हैं। धातु प्रत्यय अर्थात धातु बनाने वाले प्रत्यय। और उसके बाद 33वां सूत्र है 87 लिलुटो हो। तो यहाँ से लेकर के जो सूत्र क्रमांक 90 है कुश रजो प्राचाम शन परस्मई पदंच, यहाँ तक 33 से 90 तक जो प्रकरण है इसमें विकरण कहे गए हैं। ये विकरण 2 प्रकार के हैं। एक विकरण है जिनका निमित्त लकार है, लकार परे होने वाले विकरण। तो स्यतासी लिटो से जो हो रहा है स्या, ये लिट और लिंग परे होने पर स्या और लुट परे होने पर तास, लुंग परे होने पर चिली। ये लकारों को निमित्त मानकर होने वाले विकरण हैं। ये चलते हैं 33 से 66 तक। 33 से 66 तक इनको छोड़ करके हम आरंभ कर रहे हैं साधातु के यक से। तो साधातु के यक से लेकर के अर्थात 67 से 90 तक जो प्रकरण है, ये प्रकरण भी विकरण का प्रकरण है, किंतु ये जो विकरण है इनका निमित्त सार्वधातुक है। इनका निमित्त सार्वधातुक है। 33 से 66 तक जो विकरण है उनका निमित्त लकार है, और 67 से 90 तक जो विकरण है इनका निमित्त सार्वधातुक है। इसलिए इसके 2 विभाग हो गए। उसमें से पहला सूत्र हमने लिया सार्वधातु के यक। धातुओं से
और इस साधातु के यक सूत्र में इसके ऊपर के सूत्र से भाव कर्मणों के अनुवृत्ति आ गई। तो अर्थ बना भाव कर्मणों हो सार्वधातु के यक। भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में साधातु प्रत्यय जब परे होता है धातु से तो धातु से यक होता है। किस धातु से होता है? धातुओं का अधिकार है तो सब धातुओं से होगा, पर साधातु प्रत्यय परे होने पर होगा और आधातु प्रत्यय परे होने पर नहीं होगा। ये तो हमने ये जान लिया कि यक प्रत्यय कब लगना है और कब नहीं लगना है। अब दूसरी बात हम ये निर्णय करें कि जब धातुओं से यक प्रत्यय लगता है तब धातुओं से किस पद के प्रत्यय होते हैं। तो पद का निर्णय करने वाले सूत्र अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय की तृतीय पाद में बैठे हुए हैं। प्रथम अध्याय का तृतीय पाद है, अनुदात्त ज्ञत आत्मनेपदम से आरंभ होता है। 1 3 12 अनुदात्त ज्ञत आत्मनेपदम से यह आरंभ होता है। तो किसी भी धातु से किस पद के प्रत्यय लगेंगे ये जानने के लिए हमें पूरे अष्टाध्यायी छोड़ करके सीधे 1 3 12 में प्रवेश करना चाहिए। तो वहीं हमको सूत्र मिलेगा भाव कर्मणोः। ये सूत्र कहता है धातुओं से जब लकार भाव और कर्म अर्थ में होता है तब उस लकार के स्थान पर आत्मनेपद के प्रत्यय ही लगते हैं। धातु परस्मैपदी है तो भी आत्मनेपद और आत्मनेपदी है तो भी आत्मनेपद, अर्थात भाव कर्म अर्थ में लकार होने पर परस्मैपद नहीं होता और जहाँ होता है उसके बारे में बाद बताया जाएगा। तो अभी हम ये जान लें कि जब धातुओं से होने वाला लकार भाव अर्थ में अथवा कर्म अर्थ में होता है तब उस लकार के स्थान पर जो तिंग आते हैं वो आत्मनेपद संज्ञक ही आते हैं, परस्मैपद संज्ञक नहीं आते। और ये यक प्रत्यय साधातुक लकार परे होने पर ही होता है, आधातुक लकार परे होने पर नहीं होता है। तो साधातुक लकार के प्रत्यय हम पा चुके हैं। साधातुक लकारों के प्रत्यय हमने परस्मैपद आत्मनेपद दोनों में पढ़ लिए हैं। तो उनमें से जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं 4 लकारों के उनको हम सामने रख लें। तो देखिए 136 पृष्ठ पर ये हमने पुनः लिख दिए हैं कि लट लकार में हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे? ते इते अन्ते, से इथे द्वे, ए वहे महे, यही लगाएंगे। और लट लकार के जो प्रत्यय हमने पढ़े थे ते आते आते, इनको हम नहीं लगाएंगे। आत्मनेपदी प्रत्यय जो है ता आताम झ, ये जब अदंत अंग के बाद आते हैं, अदंत अंग के बाद आते हैं तो क्या लगता है सूत्र? आतो गितः झोंतः। आतो गितः झोंतः। अदंत अंग है तो आतो गितः, तो यक अदंत है तो आतो गितः लगेगा और झोंता लगेगा, इसलिए प्रत्यय बनेंगे इते अन्ते। तो धातुओं से पहले हमने लगाया लकार, वर्तमाने लट, उसके स्थान पर हमने ता तान झ, था सा थाम धम इट वही महंगा आदेश किए। अब ये जो आदेश है इनके स्थान में पुनः आदेश हम करते हैं। तो लट लकार चित है तो चित आत्मनेपदा नाम तेरे से हमने इनकी टी को एत्व कर दिया, तो ता बन गया ते, ई बन गया ए, वही मही बन गए वहे महे, और थास बन गया था सस्य, और आताम आथाम जो हैं ये आते आथे बन गए। ये आते आथे ऐसे ही कब रहते हैं? जब अंग अनदंत होता है। जब अंग अनदंत होता है तो ये आते आथे ऐसे रहते हैं। जब अंग अदंत होता है हाँ? तो ते इते अन्ते लगेगा। जब अंग अदंत हो जाता है तो आतो गिता सूत्र से आते आथे का जो आ उसके स्थान पर ई आदेश हो जाता है, ई यक, और लोपो वेरोली से या का लोप हो जाता है, तो प्रत्यय इते इथे बन जाते हैं। अब रहा झ, इस झ के स्थान पर 2 आदेश कहे गए हैं, एक झोंता कहा गया है और एक आत्मनेपदेश्वनता कहा है। जब अंग अनदंत होता है, अनता है यानी अनदंतात्, जब अंग अनदंत होता है तो झ के स्थान पर अथ होता है, और जब अंग अदंत होता है तब आत्मनेपद के झ के स्थान पर अंत होता है। तो आतो गितः
और झूणता, ये दो सूत्र कब लगते हैं? जब अंग अदंत होता है। जब अंग अदंत होता है। तो आपने धातु से यक लगाया, तो जिसके अंत में यक है वो अंग कैसा होगा? वो अदंत है। अदंत ही होगा। जब धातु से यक लगेगा तो अंग अदंत ही बनेगा। तो यक प्रत्यय लगने पर अंग अदंत ही बनना है। इसलिए हम कौन से प्रत्यय लगाएंगे? जो 4 लकारों के प्रत्यय हमने अदंत अंगों के लिए पढ़े। ते इते अंते, से इथे ध्वे, ए वहे महे। और लोट लकार में ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम और आई आवहि आमहि। और लंग लकार में त इताम अंत, थाह इथाम ध्वम, ई वही मही। और विधिलिंग में ईत ईयाताम ईरन, ईथाह ईयाथाम ईध्वम, ई य ई वही और ई मही। हमने भुआदि दिवादि तुदादि चुरादि 4 गणों के 4 लकारों के रूप बनाने के लिए इन प्रत्ययों को निष्पन्न किया है। अदंत अंगों के लिए जो प्रत्यय बनाए हैं उन्हीं प्रत्ययों को हम यहाँ ले लें। तो ये प्रत्यय धातु के बाद बैठे हुए 4 लकारों के स्थान पर होने वाले 4 लकार के प्रत्यय आदेश धातु के सामने बैठे हैं और इन सब की सार्वधातुक संज्ञा है। ये बहुत सावधानी रखना चाहिए कि सूत्र तो इकट्ठा कह देता है तिंश सार्वधातुकम, पर केवल तिंश सार्वधातुकम से जो निर्णय करते हैं सार्वधातुक संज्ञा का वो गड्ढे में गिरते हैं। क्योंकि तिंग अर्थ होता है लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग आदेश। तो इस सूत्र के अनुसार तो 10 लकार के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, किंतु प्रक्रिया में क्या 10 की सार्वधातुक संज्ञा मिलती है? नहीं मिलती। लिच सूत्र लिडादेश तिंग की आधातुक संज्ञा कर देता है। लिंगाशीष सूत्र आशीर लिंगादेश तिंग की आधातुक संज्ञा कर देता है। और बाकी जो लकार हैं लिट लिंग, यहाँ स्या बैठ जाता है आधातुक संज्ञा, लुट में तास बैठ जाता है और लुंग में चिली बैठ जाता है। तो ये तो आधातुक प्रत्यय बैठ जाते हैं बीच में। तो इसलिए लिट लिंग, लुट, लुंग और लिट और आशीर लिंग ये आधातुक संज्ञक हो जाते हैं। तो तिंश सार्वधातुकम सूत्र से जब हम सार्वधातुक संज्ञा करें तो इन 6 को हटा दें, इन 6 को हटा के करें, नहीं तो सब जगह एक प्रक्रिया घुस जाएगी। तो इसलिए धातुओं से हम जब लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय लगाते हैं और भाव तथा कर्म अर्थ में लगाते हैं तो सारे धातुओं से यक हो जाता है सार्वधातु के यक सूत्र से। तो ये हम जान गए कि हमें यक को कब लगाना है, और यक लगने के बाद हमें आत्मनेपद के ही प्रत्यय लगाना है, परस्मैपद पद के नहीं लगाना है। तो जब धातु अकर्मक होगा तो इन प्रत्ययों का अर्थ क्या होगा? भाव। और जब धातु सकर्मक होगा तो इन प्रत्ययों का अर्थ होगा कर्म। तो जब ये प्रत्यय कर्म अर्थ में लगेंगे तो वाक्य रचना कैसे होगी? कर्म के अनुसार। हमने लिख धातु से लगाया, कर्म अर्थ में लट, लट के स्थान पर तिप्तजी सिद्धस्था सूत्र से आत्मनेपदी प्रत्यय आ गए। तो क्या प्रत्यय आए? ते इते अंते। लिख धातु से हमने ते इते अंते प्रत्यय लगाए कर्म अर्थ में, तो साधातु के यक आ गया, तो बन गया लिख्यते। अभी लिख्यते बन गया तो इसका क्या करें हम? जब तक इसका हम वाक्य में व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे किसी काम का होगा ये। तो लिख्यते लिख्यते लिख्यंते ये प्रयोग बन गए, इनका वाक्य में हम कैसे प्रयोग करें? तो वाक्य प्रयोग कैसे देखा जाता है कि वो जो लकार हुआ है उसका क्या अर्थ है? तो लकार हमने किया जो वर्तमान लट लगाया है उसका अर्थ है कर्म। कर्म अर्थ में हमने लकार लगाया, तो जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो अर्थ उक्त हो जाता है। तो कर्म अर्थ उक्त हो गया, और जो उक्त हो जाता है उसमें अभिहिते तो प्रथम ही। तो ग्रंथा लिख्यते देवदत्तेन ग्रंथः लिख्यते। तो लिख्यते में जो लकार हुआ है
इसका अर्थ है कर्म। तो लिखने का कर्म कौन है? ग्रंथ। इसको तो कह दिया लकार ने, तो कर्म उक्त हो गया। उक्त होने से उसमें प्रथम आ गई। अब रह गया कर्ता, ये अनुक्त है, तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्तृकांगी तृतीया। तो जब लकार हम लगाएंगे कर्म अर्थ में, तो कर्म में प्रथम आएगी और कर्ता में तृतीय आएगी। और ये जो पुरुष वचन है, ये कर्म के अनुसार निर्धारित होंगे। कर्म के अनुसार निर्णय करेंगे। ग्रंथा लिख्यते, ग्रंथौ लिख्यते, ग्रंथाः लिख्यन्ते, देवदत्तेन ग्रंथा लिख्यते। देवदत्त के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है। देवदत्तेन ग्रंथौ लिख्यते, देवदत्त के द्वारा दो ग्रंथ लिखे जाते हैं। और देवदत्तेन ग्रंथाः लिख्यन्ते, देवदत्त के द्वारा बहुत से ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब वाक्य कर्तृवाची में होता है, जब लकार कर्तार्थ में होता है, तो कर्ता में प्रथम आती है और अनुक्त कर्म में द्वितीय आती है। और ये जो क्रिया है, ये कर्ता के अनुसार चलती है। और जब लकार कर्म अर्थ में होता है, तो कर्म में प्रथम आती है और वचन इत्यादि का निर्णय कर्म के अनुसार होता है। पुरुष वचन सब कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। ये वाक्य में ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथा पठ्यते, ग्रंथौ पठ्येते, ग्रंथा पठ्यन्ते। इस क्रिया से कर्ता का संबंध नहीं है, इसका संबंध कर्म से है। किंतु जब क्रिया अकर्मक होगी, अकर्मक क्रिया होगी, तब लकार भाव को कहेगा, तब लकार भाव को कहेगा। तब किसके अनुसार चलेगी ये क्रिया? तब तो कर्म है ही नहीं। कर्ता से प्रत्यय हुआ नहीं तो कर्ता समान हो नहीं सकती, और कर्म है ही नहीं तो कर्म के समान भी नहीं हो सकती। तब क्या होगा? तब सामान्य हम वहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में ते लगा देंगे बस। जैसे आस्यते, देवदत्ता आस्ते, देवदत्तेन आस्यते, पुरुषा आस्ते, पुरुषेण आस्यते। अभी आस्यते ऐसे ही रहेगा एक वचन में, इसके रूप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें ते ते अंते कुछ नहीं लगने वाले। 9 प्रत्यय आपके पास है, पर यह केवल ते लगेगा। पुरुषेण आस्यते, पुरुषाभ्याम आस्यते, पुरुषैः आस्यते, मया आस्यते, त्वया आस्यते, तेन आस्यते, तया आस्यते। आप दुनिया का कोई भी कर्ता लाके लगा दीजिए, वो आस्यते तस्य मस नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। क्योंकि यहाँ लकार भाव अर्थ में हुआ है, ये भाव को कह रहा है। तो कर्ता अनुक्त है, कर्ता का उससे कोई लेना देना है नहीं और कर्म है ही नहीं। तो हमने अभी तक क्या जाना? हमने जाना कि जब हम धातुओं से भाव अथवा कर्म अर्थ में लकार प्रत्यय लगाते हैं, तो लकार के स्थान पर जो तिप्तस सूत्र से तिंग आदेश होते हैं, ये आत्मनेपद के प्रत्यय ही होते हैं। तो लकार के स्थान पर आत्मनेपद के प्रत्यय ही होते हैं, परस्मैपद पद के प्रत्यय नहीं होते हैं, क्योंकि सूत्र है भाव कर्मणोः। एक बात हुई। ये भाव कर्मणोः सूत्र आता है 1-3 से, 1-3-13 है। तो जब ये सार्वधातुक लकार भाव अथवा कर्म अर्थ में हो गए, तो हम पहला निर्णय करते हैं कि चूंकि लकार भाव अर्थ में कर्म अर्थ में हुआ है, कर्ता अर्थ में नहीं हुआ है, तो हमें गणानुसार विकरण नहीं लगाना है। तो हमको सारे धातुओं से सार्वधातु के यक लगाना है। तो हमने बीच में यक को बैठा दिया। तो अब हमारे पास 3 खंड है। धातु है, बीच में यक बैठा है, और इसके बाद ये सार्वधातुक लकारों के तिंग प्रत्यय है। तिंग है अथवा शत्रुशानित लगा लीजिए, उससे प्रक्रिया में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3 खंड है। अब धातु के सामने यक बैठ गया कर। तो जब धातुओं से कर्ता अर्थ में लकार लगते हैं, तब शबादि विकरण होते हैं बीच में, तो प्रक्रिया अलग हो जाती है, क्योंकि शबादि सार्वधातुक है। और जब धातुओं से भाव तथा कर्म अर्थ में हमने लकार लगाए, तो बीच में यक बैठ गया। अब ये जो प्रक्रिया चलेगी, तो प्रक्रिया किसको देख के चलती है? प्रत्यय को देखती है। जैसा प्रत्यय वैसी प्रक्रिया, जैसे देवता वैसी पूजा।
ऐसे ही होता है ना। तो इसी प्रकार यक प्रत्यय जैसा है वैसी प्रक्रिया चलेगी। तो प्रक्रिया कैसे चलाना है, इसके लिए हम यक प्रत्यय को पहचानें कि ये कैसा है। तो हमने उसकी पहचान की तो हमें पता चला कि ये 4 लकारों के तिंग से भिन्न है और शित भी नहीं है, तो ये सार्वधातुक नहीं है। सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं 4 लकारों के तिंग और सारे शित। तो यक प्रत्यय 4 लकारों का तिंग नहीं है और शकार की संज्ञा नहीं हुई है तो शित भी नहीं है, इसलिए ये आर्धातुकम शेषा सूत्र से आर्धातुक संज्ञा है। तो यक की संज्ञा हो गई आर्धातुक। तो पहली पहचान तो ये हो गई कि ये आर्धातुक है। तो जब ये आर्धातुक हो गया तो सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर हमने जितने कार्य पढ़े थे उनमें से एक भी कार्य नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा था सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर? हमने पढ़ा था कि जब शित प्रत्यय परे होता है धातुओं से तो पा घ्रा धमा सूत्र से पा को पिब हो जाता है, घ्रा को जिग्र हो जाता है, धमा को धम हो जाता है, मना को मन हो जाता है, दृश को पश्य हो जाता है। ये सब पढ़ा था। ये कुछ नहीं होगा। जितने धात्वादेश हमने पढ़े थे ये कुछ नहीं होंगे। क्षमा नाम दीर्घ शनि होता है, शेम उचादी नाम से नुमागम होता है, पुआदि नाम ह्रस्व होता है। ये सारे धात्वादेश जो हमने पढ़े थे शित प्रत्यय परे होने पर होने वाले, ये कुछ नहीं होंगे। तो पा के स्थान पर पा ही रहेगा, घ्रा को घ्रा ही रहेगा, धमा को धमा ही रहेगा, मना को मना ही रहेगा। ये सब बुद्धि में हम विचार करें पहले। तो जितने धात्वादेश हमने पढ़े थे शित प्रत्यय परे होने पर होने वाले धातुओं से हमने कर्ता अर्थ में लकार लगाए, फिर हमने बीच में विकरण बैठाया और विकरण को बैठाने के बाद हमने अनेक धातुओं के स्थान पर आदेश किए। वो कुछ भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अब धातु के सामने जो यक बैठा है ये सार्वधातुक नहीं है, न तो सार्वधातुक तिंग है न सार्वधातुक शित है। तो जो धातु जैसे हैं वो वैसे ही रहे। तो कुछ धातु ऐसे हैं जिनके स्थान पर आदेश हो जाता है आधातुक प्रत्यय परे होने पर अथवा आधातुक प्रत्यय की विषयता में। तो देखिए इसमें अलग से नहीं लिखा हुआ है पर हम बता दे रहे हैं कि जैसे शित प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेश भगवान पाणिनि ने एक साथ बता दिए हैं 7वें अध्याय के 3 पाद में। इसी प्रकार आधातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाले जो धात्वादेश हैं उन्हें उन्होंने दूसरे अध्याय के 4 पाद में 35 से 57 सूत्रों के बीच में बताया है। इस 35 से 57 सूत्र का जो प्रकरण है इसका नाम है आधातुकीय धात्वादेश। आधातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेश, यही नाम इसका होना चाहिए। तो वहाँ सूत्र आता है अस्तेर भू। आधातुक प्रत्यय की विषयता में जो अस धातु है उसके स्थान पर भू आदेश हो जाता है और भ्रुवो वची ही, भ्रू धातु के स्थान पर वच आदेश होता है। और चक्षिका क्षाएं, चक्ष धातु के स्थान पर ख्या आदेश होता है। और अजेर व्य घय पोहो, अज धातु के स्थान पर वी आदेश होता है, किंतु ये आदेश घय और अप्रत्यय परे होने पर नहीं होता है। ये 4 सामान्य आदेश हैं आधातु प्रत्यय परे होने पर जो होते हैं। प्रत्यय परे होने पर नहीं होते, प्रत्यय की विषयता में ही हो जाते हैं। और एक आएगा 6-4 में भ्रजो रूपधियो रमन्य तरस्याम। भ्रज धातु के राव रूपधा के स्थान पर रम आगम होता है, इसको हम वहीं बताएंगे। और एक जो बहुत बड़ा आदेश है जिसको आधातुक में प्रवेश करने के साथ ही जान लेना चाहिए, यह है आदेश उपदेशे शिति। ये लिखा है 139 पृष्ठ पर। जितने धातु एजंत हैं जिनके अंत में एच है, जैसे ध्ययी, ग्लई, म्लई, वेय, व्येय, भेय, जितने भी धातु हैं जिनके अंत में ए आई ओ औ है, ये धातु एजंत कहलाए। ए ओंग आई औच, इन सारे एच के स्थान पर आ हो जाता है, आ हो जाता है। ये आ कब नहीं होता?
तो शीति तो न भवती, सूत्र में ऐसी दिखा है। तो एजंत धातुओं के एज के स्थान पर आ होता है और शीत प्रत्यय बने होने पर ये आ नहीं होता। तो आधा तो प्रत्ययों में तो कोई प्रत्यय शीत होता नहीं, तो सारे आधा तो प्रत्ययों में एज के स्थान पर आ हो जाए। तो आधा तो प्रत्यय परे होने पर कोई धातु एजंत नहीं रह सकता, सबको आकारांत आप बना दीजिए। और अब ये निर्णय कीजिए कि हमें किस प्रकार से धातु को बनाना है। हमने साधातु प्रक्रिया पूरी पढ़ ली है और नीचे भी पढ़ दिया। तो हमने जाना है कि धातु से लगने वाले जो प्रत्यय हैं, प्रक्रिया की दृष्टि से इनके 3 हिस्से हो जाते हैं, किद्गित प्रत्यय, यित लित प्रत्यय और इन चारों से बचे हुए प्रत्यय। तो हमें क्या करना है, इसको बताने के लिए कोई आने वाला नहीं है। इसको बताएगा प्रत्यय में लगा हुआ अनुबंध। प्रत्यय को हम 2 प्रकार से पहचानते हैं, अनुबंध से और अतिदेश से। तो यक के लिए कोई अतिदेश तो है नहीं, सीधा यक प्रत्यय को देखिए कि क्या दिख रहा है। यक में ककार की संज्ञा हुई हलंत्यम से, और ककार की संज्ञा हुई तो कित हो गया, कित हो गया ना। तो कित प्रत्यय परे होने पर अभी तक कितने कार्य आपने पढ़े हैं वो सब यहाँ हो जाएंगे और कुछ और हो जाएंगे। तो जब प्रत्यय कित कित होता है तो कित कित प्रत्यय परे होने पर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। किंगितिचा संप्रसारण ही उदोष्ठ पूर्वस्य रीत धातोः अन्यतां फलोपधायः किंगिति। ये सब हमने पढ़ा कि किंगितिचा से गुण निषेध हो जाएगा। किसको होने वाला गुण, साधातु को आधातु की ओर से होने वाला इगंत अंग को होने वाला गुण वो नहीं होगा, और पुगंध लघुबध सूत्र से जो उपधा को होने वाला गुण है वो भी नहीं होगा, एक बात। और अनिताम सूत्र से उपधा के नकार का लोप हो जाएगा। अब ये बताओ, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोको झलि किंगिति, ये सूत्र लग सकता है यक परे होने पर? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ झलादि नहीं है। कित तो है पर झलादि नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। और बाकी सब जितने सूत्र बोले वो सब लग जाएंगे, तो किंगितिचा लगेगा। तो न तो अंत के एक को गुण होगा, न उपधा के लघु को गुण होगा। वच्यादि धातुओं को संप्रसारण होगा, ग्रह्यादि धातुओं को संप्रसारण होगा। अनिरुद्ध धातुओं की उपधा के नकार का लोप होगा। इतने कार्य होंगे, और ऋत धातु भी होगा और उदोष्ट पूर्वस्य भी होगा, क्योंकि ये झली वली तो कहता नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा। तो ऋत धातु से इर होगा, उदोष्ट पूर्वस्य से उर होगा, हलिचा से दोनों को दीर्घ होगा। तो जितने सूत्र हमने कितकित के लिए पढ़े हैं उनमें से जो सूत्र झलादि कितकित के लिए कहे गए हैं वो नहीं लगेंगे और बाकी लग जाएंगे। ये तो सामान्य बात हो गई। अब विशेष बात जब आएगी तो हम बनाएंगे। तो अब हम जैसा अंग कार्य है वैसा ही विभाजन करें। जैसे पाणिनि ने अंग कार्य बनाए हैं वैसे ही वर्ग बनाकर यदि हम चलेंगे तो हमारे सारे धातुओं के रूप अपने आप बन जाएंगे। तो देखिए 138 पृष्ठ पर ये हमने धातुओं का विभाजन किया है। 138 पृष्ठ पर हमने धातुओं का विभाजन किया है, उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए धातु संप्रसारणी, जिनको संप्रसारण हो जाता है किद्गित प्रत्यय परे होने पर। पहले इन्हीं के रूप हम बनाते हैं। तो सूत्र है वचे स्वपि यजादि नाम किति। वच धातु और स्वप धातु और यजादि है 9, तो 9 और 2 11 होते हैं वच्यादि। इन 11 धातुओं को संप्रसारण होता है कित प्रत्यय परे होने पर। तो यक कित है, तो हमने इनको कर दिया संप्रसारण। तो देखिए वच है, यक है और लट के स्थान पर ते है। वच है, यक है, लट के स्थान पर ते है। तो पहले ते आया है, पहले यक आया है? पहले ते आया है और उसी के कारण यक आया है। उसी कारण यक आया, उसी को देखकर साधातु के यक आया है। जब तक साधातु प्रत्यय नहीं होगा तब तक यक कैसे आएगा? पहले लट, लट के स्थान पर तिंग प्रत्यय, उनके साधातु संज्ञा, उसके बाद साधातु के यक।
तो वच, यक और ते, ये स्थिति है। वच है, यक है और ते है, ये यक प्रत्यय कित है, और ये वच धातु वच्यादि है, संप्रसारणी है, इसको संप्रसारण होगा। तो इसमें 3 अक्षर है, व और च, संप्रसारण किसको होगा? वा को होगा। एक यण संप्रसारण, यण के स्थान पर एक होता है संप्रसारण, तो यण है वा, इसको हो गया उ, आ और च। अब क्या किया? संप्रसारणाच्य से आ को पूर्व रूप किया। संप्रसारणाच्य से इस आ को हमने पूर्व रूप कर दिया, तो इसका रूप हो गया, तो बन गया उच्च, या होते उच्यते, वच उच्यते, उच्यते ने कहा जाता है, मया उच्यते, त्वया उच्यते, तेन उच्यते, किम उच्यते। जो कहा जाएगा वो कर्म होगा, उसे प्रथमा आएगी। जो कहने वाला है मन तो करता है, उसमें तृतीय होगी। उच्यते, वच, वप, उप्यते, वद, उद्यते, वच उच्यते, वप उप्यते, वद उद्यते, वह उय्यते। अब आया वस, वाक उ हो गया, तो बन गया उस। अब उसमें जो सा है, इस सा को मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य शा हो जाता है इसके स्थान पर। ये किससे होगा? आदेश प्रत्यय से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदेश के सकार को करता है और प्रत्यय के सकार को करता है। ये तो धातु का है, न तो आदेश का है और न प्रत्यय का है। तो इसके लिए सूत्र है शासी वसी घसीनांच। शासी वसी घसीनांच से इसको हमने कर दिया श, तो क्या बन गया? उष्यते, वद, वच, वप, वह, वस, ये 5 हो गए। इनके वा को हमने उ बनाया संप्रसारण करके, और इनके बाद जो आ था उसको संप्रसारणाच से पूर्व रूप किया, और वस के सा को शास वस घसीनांच से मूर्धन्य आदेश किया। तो वच उच्यते, वप उप्यते, वद उद्यते, वह उह्यते, वस उष्यते, ये बन गए। और यज, या को ई हो जाएगा, इज्जते, और स्वप में वा को उ होगा तो सुप्यते, यज इज्जते और स्वप सुप्यते। अब ये धातु जो एजंत हैं 3, वेय, व्येय और व्येय, इनको क्या करेंगे? पहले इन तीनों धातुओं को पहले हम आदेश उपदेश से आत्व करेंगे। तो वे को बना दिया हमने वा, वा को किया संप्रसारण उ, और ये जो आ था इसको कर दिया पूर्व रूप, तो ये उ है और या है और ते है। अब इस उ को करना है दीर्घ, तो उ है, या है और ते है, तो इसको होता है दीर्घ। उ ये ते किससे होता है दीर्घ? अकृत सार्व धातु की ओर दीर्घ। ये सूत्र कहता है अकृत सार्व धातु की ओर ऐसा या हो जो कितकित हो, या हो कैसा या हो जो कितकित हो, और वो कृत ना हो और सार्वधातुक ना हो। तो यह प्रत्यय कृत भी नहीं है और सार्वधातुक भी नहीं है। देखो 4 प्रकार के प्रत्यय होते हैं धातुओं से। एक तो लकारों के प्रत्यय होते हैं, और जो लकारों के नहीं है वो कृत होते हैं, और तीसरे हैं जो बीच में बैठते हैं विकरण, ये विकरण है ही, और चौथे होते हैं सनादि प्रत्यय। तो जो सनादि प्रत्यय हैं और विकरण प्रत्यय हैं, ये न तो तिंग है और न कृत है। तो अकृत सार्वधातुक की ओर दीर्घ सूत्र इन्हीं में लगेगा। यक आएगा तो लगेगा, यक विकरण है, और यंग आएगा तो भी लगेगा, क्योंकि यंग भी कृत से भिन्न है, सार्वधातुक से भिन्न है। तो प्रत्यय यकार आदि कित हो और न कृत हो न सार्वधातुक हो तो दीर्घ होता है। अच्छा भाई, किसको दीर्घ होता है? तो हमने परिभाषा पढ़ी है अचश्य, जहाँ कहा जाए कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं और ये न कहा जाए किसको होते हैं, तो वहाँ अचश्य परिभाषा जाकर के खड़ी हो जाती है। तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत
अच के स्थान पर होते हैं। तो ये अच है, इसके स्थान पर दीर्घ हो गया तो बन गया ऊयते। वस्त्रम ऊयते, वस्त्र बुना जाता है। ऊयते ऊयेते ऊयन्ते, वस्त्रम ऊयते, वस्त्रे ऊयेते, वस्त्राणि ऊयन्ते, ये बन गया। और कर्ता अनुक्त होगा, उसमें तृतीया आएगी। तंतुवायेन, तंतुवायेन जुलाहा, तंतुवायेन वस्त्रम ऊयते, वस्त्रे ऊयेते, वस्त्राणि ऊयन्ते, ये हो गया वे। अब आया वे। तो जो वे है इसको हमने पहले बनाया भा, वे को भा बनाया आदेश उपदेश शिति से, संप्रसारण किया वा को, तो ये हा है, फिर ऊ है और फिर आ है। तो आ को हो गया पूर्व और ये बन गया हा और पू। इसके बाद एक बैठा है हु या होते। अब इसको किससे दीर्घ होगा? तो यहाँ दीर्घ करने वाले दो सूत्र आते हैं। एक तो है हला 6 4 2 और दूसरा आपको साधातु की ओर दीर्घ है, जो हमने ये पढ़ा कि अजंत अंग को दीर्घ होता है कृत भिन्न साधातुक भिन्न यकार आदि कित प्रत्यय परे होने पर प्राप्त है। उसके पहले एक सूत्र और प्राप्त है, वो है हला। वो कहता है अंगावयव जो हल, अंग का अवयव जो हल, ये तो अंग है ना, ये किसका अंग है? यक प्रत्यय का। तो अंग का अवयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, उस हल के बाद आने वाला जो संप्रसारण, तो अंगावयव हल है हा, तदुत्तर संप्रसारण है ऊ, तदंत जो अंग, तदंत जो अंग, ऐसा अंग जिसके अंत में संप्रसारण है। पहले हल है, उसके बाद संप्रसारण है, उस अंग को दीर्घ होता है। अंगावयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, उस अंग को दीर्घ होता है। अब क्या परे होने पर ही जरूरत है, इसको कुछ नहीं चाहिए परे, ये इसका निमित्त उसी के अंदर बैठा है, तो ये अंतरंग हो गया। अकृत धातु की दीर्घा को तो धातु के बाहर यकार आदि प्रत्यय चाहिए, इसको नहीं चाहिए। ये कहता है ऐसा अंग हो जिसमें हल हो, हल के बाद संप्रसारण हो, और वो ऐसा संप्रसारण हो जो अंग के अंत में। अंगावयव जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग। तो अंगावयव हल है हा, तदुत्तर संप्रसारण है ऊ, तदंत अंग है हु, इसको दीर्घ हो गया तो हुएते बन गया। ये दीर्घ हुआ हला सूत्र से, और उएते में दीर्घ हुआ अकृत धातु की ओर दीर्घा सूत्र से। तो देखिए पुस्तक में जो लिखा है 140 पृष्ठ पर कि हला से दीर्घ करके फिर से दीर्घ किया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हलन दीर्घ कर दिया बस, इसे दीर्घ हो गया। तो ऐसे धातु जहाँ संप्रसारण अंत में हो रहा है, जहाँ संप्रसारण धातु का अंतिम अवयव बन रहा है, वहाँ हम हला से दीर्घ करेंगे, पर उसके पहले हल होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हल दिखेगा, हल के बाद संप्रसारण दिखेगा, और वो संप्रसारण अंग का अंतिम अवयव होगा, वहाँ हम हला से दीर्घ करेंगे, और बाकी धातुओं में हम अकृत धातु की दीर्घा से दीर्घ करेंगे। तो वे व्ये, अब आया व्ये, यहाँ की संज्ञा की व्ये को आत्म करके व्या बना दिया, व्या। अब यहाँ संप्रसारण किसको करें? यक तो बैठा है कित आगे, और संप्रसारण करना है यण को, तो यहाँ तो दो दो यण दिख रहे हैं हमको, वह भी यण है और या भी यण है। तो सूत्र है न संप्रसारण है संप्रसारण, न संप्रसारण है संप्रसारण। तो इसके परे होने पर इसको संप्रसारण नहीं होगा, इसको होगा न संप्रसारण है संप्रसारण। तो जो बाद वाला है उसको करेंगे संप्रसारण। तो हमने या को बना दिया ई, तो वा ई, आ को हो गया पूर्व, तो बन गया वी। अब यहाँ भी वही स्थिति है, अंगावयव हल है वा, तदुत्तर संप्रसारण है ई, तदंत अंग है वी, तो इसको हला से हमने दीर्घ किया, तो वीयते। उयते में अकृत धातु की ओर दीर्घ दीर्घ किया, और वीयते में हलन दीर्घ किया। अब ईश्वी है,
वा को हुआ ऊ, शा ऊ और ई को पूर्व रूप किया संप्रसारणाच्य से, ये बन गया शू। इसको भी हम हला से दीर्घ करेंगे तो शूयते, जहाँ संप्रसारण अंग के अंत में हो और उसके पहले हल हो। और जब संप्रसारण अंग के अंत में नहीं होगा तब कोई दीर्घ नहीं, तब कोई दीर्घ होगा ही नहीं। ये हमने वच्यादि 11 धातुओं में यक प्रत्यय लगा दिया। अब गृहादि 9 धातु हैं, तो इन 9 को हम 8 समझे, क्योंकि इसमें जो वय धातु है ये धातु नहीं है, ये वेय धातु के स्थान पर होने वाला आदेश है, जो वेय वही सूत्र से, जो लिट तरस्याम सूत्र से लिट परे होने पर विकल्प से होता है। तो ये जो वय आदेश है वेय के स्थान पर होने वाला, ये केवल लिट परे होने पर होता है, अलग से स्वतंत्र धातु नहीं है। तो हम 8 धातु ग्रुप बनाएंगे, वय होगा ही नहीं, वय की सत्ता लिट में है, इसके अलावा वय की कोई सत्ता ही नहीं है। तो वचे स्वपी जजादि नाम के सूत्र के धातु हो गए। अब हम लेते हैं ग्रहिज्या, वै व्यधि, वष्टि विचति, वृश्चति, पृच्छति, भृज्यति, नांगति च। ये सूत्र देखिए 138 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। ग्रह है, इसमें र है यण, इसको संप्रसारण किया तो री हो गया। गृह्यते, इसको किसी दीर्घ नहीं हो सकता क्योंकि अंत में नहीं है, दीर्घ होने के लिए अंत में होना जरूरी है ना। अजंत अंग हो या संप्रसारणांत अंग हो। गृह्यते ज्या, या को संप्रसारण किया ई, तो जा और ई आ को पूर्व हो गया तो बना जी। इसको किससे दीर्घ होगा? जी को हलस दीर्घ होगा। अंगावयव हल है जा, तदुत्तर संप्रसारण है ई, तदंत अंग है जी, हलस दीर्घ हो गया तो जीयते। ग्रहिज्य, वय मिलना नहीं है, व्यध ले लिया। व्यध में भी देखिए 2 यण है, वा और या, तो संप्रसारण हम या को करेंगे तो वा और ई आ को पूर्व हो गया और धा, तो बन गया विध। अंगावयव हल है, तदुत्तर संप्रसारण है, पर अंग तदंत नहीं है, तो इसको किसी से दीर्घ नहीं हुआ। विद्यते, वश, उष हो गया। उष्यते, ग्रहिज्या, वै व्यधि, वष्टि, व्यच, व्यच भी ऐसे ही होगा। यहाँ भी 2 यण मिलेंगे तो या को संप्रसारण करके बनाया विच। विच्यते, यहाँ भी दीर्घ प्राप्ति नहीं होगा किसी सूत्र से। ग्रहिज्या, वै व्यधि, वष्टि, विचति। अब आया वृश्च, यहाँ भी 2 यण है, वा और रा, तो रा को किया संप्रसारण। वृश्यते, जब 2 यण दिखेंगे तो बाद वाले को करो। अप्रच्छ, संप्रसारण किया, पृच्छते। अब आया भ्रस्ज, इसके लिए सूत्र बना है, भ्रस्जो रोपध्यो रमण तरस्याम, किंतु उसके लगने के पहले ही इसको संप्रसारण हो जाए। तो संप्रसारण हुआ तो रा को हो गया री, अब रा मिला ही नहीं, पहले संप्रसारण हो गया, संप्रसारण विधि बलवान होता है, तो री हो गया, तो अब निमित्त ही नष्ट हो गया। तो भ्रस्जो रोपधियो सूत्र किद्गित प्रत्ययों में नहीं लगेगा, किद्गित प्रत्ययों में नहीं लग सकता है, तो भ्री हो गया। अब जब हो गया और आगे प्रत्यय बैठा है यक, यक बैठा है तो और कोई अंग कार्य तो प्राप्त हो नहीं रहा है, तो अब संधि की, तो संधि क्या करें हम? भ्रष्ट भ्रज तो लग नहीं सकता, भ्रष्ट भ्रज को तो झलादि प्रत्यय चाहिए, इसको संयोग आदि और अंत्येचा को भी झलादि प्रत्यय चाहिए, तो झलादि तो है नहीं, तो इनमें से कुछ नहीं लगेगा। तो इस सा को हम करेंगे स्तोष्चुनाश्चु से शा, क्योंकि स्तु है ये स्तु है, और शा को हम झलाम जश झश से बना देंगे जा।
तो बन जाएगा भृज, भृज्यते, यही बनेगा। निमित्त को देखना है, सारा कार्य निमित्त से होता है। इस प्रकार हमने सारे वच्यादि और सारे ग्रह्यादि धातु में यक प्रत्यय लगा लिया तो रूप तो बन गए और व्यवहार करने की विधि बता दी। यदि धातु सकर्मक है तो ये रूप चलेंगे कर्म के अनुसार, और अकर्मक है तो प्रथम पुरुष एक वचन में इनका व्यवहार होगा। जैसे भेय धातु से बनाया हुयते, तो हुयते हुयेते हुयन्ते, बालका हुयते, बालक को बुलाया जाता है। बालका आहूयते, बालकौ आहूयेते, बालका आहूयन्ते, ठीक है ना। तो से थे द्वे का क्या करें और ए वही महे का क्या करें? ये तो बन गया, बालक के 3 वाक्य बना लिए हमने। जहाँ कर्म बालक है उसके अनुसार बना लिए। बालका आहूयते, बालकौ आहूयेते और बालका आहूयन्ते। तो से कब लगेगा? से थे द्वे प्रत्यय कब लगेंगे? जब कर्म होगा युष्मत, युष्मत कर्म होगा। अहम त्वाम आह्वयामि, मैं तुमको बुलाती हूँ। अब इसको आपने कर्म नहीं बोला तो मया त्वम आहूयसे, मया त्वम आहूयसे, मेरे द्वारा तुमको बुलाया जाता है, मेरे द्वारा तुम बुलाए जाते हो, ठीक है। मया त्वम आहूयसे, मया युवाम आहूयेथे, मया यूयम आहूयध्वे। जब कर्म होगा युष्मत तब मध्यम के प्रत्यय लगेंगे, और जब कर्म होगा अस्मत् तब उत्तम के प्रत्यय लगेंगे। त्वम माम आह्वयसि, तुम मुझे बुलाते हो, तुम मुझे बुलाते हो। अब कर्म कौन है? अस्मत्, कर्म है अस्मत्, और लकार हुआ है कर्म अर्थ में तो कर्मुक्त हो गया। लकार कर्म अर्थ में हुआ है तो किस पुरुष को कहेगा? कर्म अर्थ में हुआ है तो कर्म जो है, कर्म है अस्मत्, तो उसी के अनुसार होगा, उसी अर्थ में होगा, तो ए वही मही प्रत्यय लग जाएंगे। तो त्वया अहम आहूये, त्वया अहम आहूये, तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाया जाता है। त्वया आवाम आहूयावहे, तुम्हारे द्वारा हम दोनों को बुलाया जाता है। और त्वया वयम आहूयामहे, अभी पूरे हो गए। तो जो मध्यम के प्रत्यय हैं वो कब लगेंगे? जब कर्म युष्मत होगा। और उत्तम के प्रत्यय कब लगेंगे? जब कर्म अस्मत् होगा। और बाकी सबके साथ प्रथम के प्रत्यय लगेंगे, इसको ध्यान रखिए। और भाव अर्थ में लकार है तो कहीं कुछ नहीं लगेगा, केवल ते लगेगा बस। प्रथम पुरुष एक वचन का ते, कर्म है ही नहीं तो किसको कहेगा वो? लकार जब भाव को कहेगा तो भाव का तो लिंग वचन होता नहीं है, भाव का तो लिंग वचन होता नहीं है, कुछ नहीं होता, तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ये हमने वच्यादि ग्रह्यादि धातुओं में यक प्रत्यय लगाने की विधि को जान लिया, और ये भी जान लिया कि यक प्रत्यय कब लगता है। जब भाव कर्म अर्थ में सा धातु प्रत्यय धातु से परे हो तो सा धातु के यक से यक लगता है। जब धातु से आधातु प्रत्यय परे होंगे तो यक होगा ही नहीं। सा धातु प्रत्यय हो और भाव कर्म अर्थ में हो तो यक, सा धातु प्रत्यय हो कर्ता अर्थ में हो तो गणानुसार विक्रम, सा धातु प्रत्यय हो कर्ता अर्थ में हो तो गणानुसार विक्रम, सा धातु प्रत्यय हो भाव कर्म अर्थ में हो तो सब धातुओं से यक, और आ धातु प्रत्यय परे हो तो न गणानुसार विक्रम न यक, कुछ नहीं। ये 3 हिस्से हो गए। तो ये हमने वच्यादि ग्रह्यादि धातुओं में यक लगा करके उनके रूप निष्पन्न कर लिए। तो शेष धातुओं से यक प्रत्यय हम अगले व्याख्यान में कहेंगे। आज के व्याख्यान में एतावत्।